ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं प्रयागराज मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। आज की जो क्लास है सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के प्रिपरेशन कर रहे हैं, CUET के अंतर्गत जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं और बाकी जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, LU हुआ, DDU हुआ और बाकी जो आपका TD कॉलेज, PG कॉलेज और ये आपकी जो एक यूनिवर्सिटी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाकी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जरूर से देखिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग इन्हें अगर हम कॉपी पेन लेकर जो बैठेगा, क्योंकि अगर कोई एडिशनल क्वेश्चन वहाँ से बन रहा होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा, उन फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा जो लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अभी उनको कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तांबा। अगला है कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, जौ का। इसका राइट आंसर है। और एक चीज़ बता दें कि ये जो जौ है इसको पहले यव के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये बात आप लोग जोड़ लीजिएगा। अगला है कि नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, कोल्डिहावा से। ठीक है, अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य काल की। अगला है कि हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 1921 में। किसके द्वारा हुई थी? ये आपकी हुई थी दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी, ये भी नोट कर लीजिएगा, मैंने आपको बताया था पहले भी। इसका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। अगला है कि मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राखलदास बनर्जी। इसका अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोथल सतरज। ठीक है, यहाँ पे नदी के नाम दिए हैं, स्थान के नाम। कौन सा ऐसा स्थान है जो कि नदियों से मिलता जुलता नहीं है। ऐसा स्थान जो नदियों के किनारे नहीं बसा है वो लोथल सतलज। ठीक है, बाकी हड़प्पा रावी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, लोथल से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। लोग नहीं करते थे जिसका प्रयोग। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, लोहे का। चांदी का होता था, कांसा का होता था, सोना का होता था, लोहे का प्रयोग नहीं होता था। तो अगला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। अगला है कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आहत सिक्के। अगला है कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खारवेल। अगला है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। अगला है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यवन शासकों ने। अगला है कि गढ़तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुर्जहोम कश्मीर से। अगला है कि जुते हुए खोइत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, प्रागैतिहासिक काल। अगला है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सप्त सिंधु प्रदेश में। अगला है कि ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्र। अगला है कि ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। अगला है कि ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति की। अगला है कि ऋग्वेद में के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शूद्र।
अगला है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? इसका राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में है। अगला है कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। अगला है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद में। अगला है कि ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गाय का। अगला है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन थी? लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और आई होप कि जितना मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ आप लोग समय समय पर रिवीजन करते रहेंगे इसको। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।